हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। अपने एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की विधानसभा, और विधानसभा में हमने राजस्थान की विधानसभा का जो था उसके बारे में अपने बात की थी। आज उसी में आगे बढ़ते हुए कि जो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में और सही प्रक्रिया है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा इधर, बस रिवीजन कर लेते हैं। था अपना कौन सा? राजस्थान राज्य विधानसभा का नाम क्या है? राज्य विधानसभा। और विधानसभा के संदर्भ में अपने बात की थी कि जो विधानसभा है, सबसे पहले इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात की थी। विधानसभा को अपन की मुख्य विशेषता के आधार पर क्या क्या नाम है वो दे सकते हैं। सबसे पहले इसको आप अस्थायी सदन बोल सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आप, कैसा सदन हो सकता है? अस्थायी सदन। दूसरी बात, हमने इसको बोला प्रथम सदन। क्या बोला? प्रथम सदन। और उसके बाद में हमने जो है विधानसभा को बोला गया जन प्रतिनिधित्व सदन। कौन सा बोला गया? जन प्रतिनिधित्व सदन। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं इसकी जो है अपने सदन की विशेषता के संदर्भ में हमने पढ़ी थी। अब देखो, राजस्थान की जो विधानसभा है इसकी जो संरचना है, ये क्वेश्चन जो है बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संरचना है उसका उल्लेख जो है वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा। आर्टिकल 170 में जो है इसकी संरचना के बारे में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि जो विधानसभा है इसकी जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या को लेकर के आएगा एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछता है कि विधानसभा का अगर आप किसी राज्य में गठन कर रहे हो तो अधिकतम और न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित कर सकते हो। मैंने बताया कि अधिकतम आप विधानसभा में जो सदस्य संख्या है कितनी डिसाइड कर सकते हो? 500 कर सकते हो। ठीक है, और न्यूनतम आप कितनी कर सकते हो? न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हमारे यहाँ सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनर यहाँ से स्टेटमेंट के माध्यम से सर वो ये पूछता है कि इन जो सदस्य संख्या है, इन सदस्य संख्या का जो निर्धारण है, तो निर्धारण है वो किसके आधार पे किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर निर्धारण करने का जो काम है वो किसका है? परिसीमन आयोग का। क्या काम होगा? परिसीमन आयोग का। और आपको मैंने ये भी बताया कि अगर 60 जो हमारे जो न्यूनतम सदस्य संख्या है, ऐसे भी राज्य हैं जहां 60 से कम भी हमें सीटें जो है देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिक्किम है, जैसे कि गोवा है, जैसे कि पुडुचेरी है, जैसे कि मिजोरम है। ये वो राज्य हैं जहां 60 से कम आपको विधानसभा सीट भी देखने को मिलेगी। और एक बात और बताई थी मैंने आपको, सबसे ज्यादा सीट जो है विधानसभा की, यानी विधानसभा में सर्वाधिक जो सीट है वो कौन से राज्य की रहेगी? वो रहेगी यूपी की। यूपी में आपको ये जो सीट है वो 403 के समथिंग मिलेगी। और राजस्थान में विधानसभा की जो सीट है, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि राजस्थान में विधानसभा की जो सीट है हम पढ़ते हैं 200। लेकिन आपको मैंने बताया कि जब विधानसभा का गठन किया गया तब आपके पास ये जो सीटों का जो आंकड़ा था वो कितना था? 200 न होकर कितना था? 160। मैंने आपको बताया 160 जब राजस्थान का गठन हुआ तो विधानसभा की सीटें थी। ये सीटों के बारे में बात की थी। सदस्य संख्या के बाद में हमने बात की योग्यता के संदर्भ में कि अगर आप मान के चलो विधानसभा में सदस्य बनना चाहते हो, क्या योग्यता चाहिए, तो उस योग्यता के संदर्भ में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा निर्वाचन, कि आप निर्वाचन जो है वो किस तरीके से करोगे और क्या योग्यता रखने वाले व्यक्ति को निर्वाचित किया जाएगा, निर्वाचन में भाग जो है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, वो चीजें भी हमने पढ़ी। कार्यकाल के संदर्भ में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। और उसके बाद में शपथ। और शपथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? विधानसभा के सभी जो सदस्य हैं उनको क्या करता है? शपथ दिला देता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर किए थे। और
अब इसके बाद में यानी जब कार्यकाल हो जाएगा तो अब इसके बाद में अपन बात करेंगे वेतन भत्ते और त्यागपत्र और उनके जो पदाधिकारी है और उनके जो कर्तव्य है विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जब आपके कार्यकाल के संदर्भ में जो हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, कार्यकाल के बाद में अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा वेतन भत्ते। जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, खासकर मैं बात करूं विधानसभा की, वेतन भत्तों की बात करें, वेतन भत्ते जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो पॉइंट है वो आपको थोड़े से ध्यान देने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले वेतन भत्तों में कि वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो किया जाता है अनुसूची 2 के अनुसार। किसके अनुसार निर्धारण किया जाता है? अनुसूची 2 के अनुसार वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। और निर्धारण करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल। यानी वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है, यानी राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वारा वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ये एक चीज कंप्लीट होगी। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, तो वेतन जो दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कौन सी निधि से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। यानी राज्य की जो संचित निधि है, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वेतन भत्तों के संदर्भ में बातें थी। और बाकी जो वेतन है अलग अलग आपको जो डिसाइड करना है, मूल वेतन जो है वो किस प्रकार का होगा, वो चीजें आपको करंट के हिसाब से ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें हैं वेतन भत्तों के संदर्भ में। तो एग्जामिनर जो है वेतन भत्तों के संदर्भ में यहाँ से सीधा जो है बेसिक सा पूछता है कि सदस्यों का जो वेतन है वो कौन से अनुसूची के अनुसार डिसाइड होता है। तो 2 निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। और कौन सी निधि होती है? संचित निधि। और संचित निधि पर ये वेतन जो है वो कैसा होगा? सामान्य वेतन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन भत्तों के बाद में त्याग वेतन। अब जो सदस्य होते हैं, यानी जो विधानसभा है, विधानसभा में जो सदस्य आएंगे निर्वाचित होकर, ये सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसको देंगे? कि मान के चलो मैं विधानसभा में निर्वाचित हुआ और विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद में मैं अपना त्याग पत्र किसको दूंगा? तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं अध्यक्ष को। ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझना है। त्याग पत्र, ठीक है, सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो अध्यक्ष को सौंपते हैं। सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक है, ये आपको सारे बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं पद से बर्खास्त। छोटे छोटे पॉइंट है, हालांकि जब अपन ये जो पॉइंट जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ईजी है, लेकिन इन छोटे छोटे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिए जाते हैं। और आगे अपन विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा की जो विधायी प्रक्रिया उसको भी बारे में उसको भी बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और विधानसभा की जो विधि प्रक्रिया है, यानी जो नियमित जो प्रक्रिया है, सदन जब बुलाया जाता है उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटती है, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। और उनके संदर्भ में सारे कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट है वो आप समझते जाइएगा। यहाँ पद से बर्खास्त की बात आती है कि जो सदस्य होते हैं उनको पद से कैसे बर्खास्त किया जाता है। 2 लोगों के पास अधिकार है पद से बर्खास्त करने का। एक तो है विधानसभा के अध्यक्ष के पास और एक है राज्यपाल के पास। ठीक है, तो दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग डिसाइड किए गए हैं कि ये किससे इनको अध्यक्ष से क्या कर देंगे, पद से बर्खास्त कर देंगे, सॉरी सदस्यता से बर्खास्त करेंगे। ये जो बिंदु है वो थोड़ा समझना। सदस्य है, सदस्यों को एक तो पद से बर्खास्त कर सकता है अध्यक्ष। एक तो किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? अध्यक्ष के द्वारा। और दूसरा किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। दूसरा पद से बर्खास्त जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा।
अध्यक्ष जो है अगर किसी सदस्यों को पद से बर्खास्त करेगा तो किसके आधार पे करेगा? दल बदल नियम के आधार पर। किसके आधार पे करेगा? दल बदल नियम के आधार पर। दल बदल दल बदल नियम के आधार पर अध्यक्ष, दल बदल नियम के आधार पर अध्यक्ष सदस्यों को अध्यक्ष सदस्यों को पद से बर्खास्त कर सकता है। ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान रख। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर दल बदल नियम के आधार पर जो है सदस्यों को अध्यक्ष जो है पद से बर्खास्त कर सकता है। ये दल बदल नियम है क्या? ये भी आपको थोड़ा समझना है। देखिएगा, दल बदल दल बदल जो कानून जो लाया गया था, संविधान में एक संशोधन किया गया था, अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। ठीक है, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ेगी। कौन सी अनुसूची जुड़ेगी? 10वीं। और कुछ नियम डिसाइड किए गए दल बदल के। अब क्या होता था कि सदस्य जब चुनाव जीतते थे, चुनाव जीतने के बाद में अन्य किसी कारणों से, या तो चाहे धन की लोभ मान लो, या किसी अन्य कोई इच्छा मान लो, राजनीतिक पद की इच्छा मान लो, वो आधार बनाकर या उनकी इच्छा के आधार पर क्या करते थे, अपनी पार्टी से जो चुनाव लड़ते थे उस पार्टी को छोड़ पार्टी में शामिल हो जाते थे। इससे बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान होता था और सरकारें बर्खास्त हो जाती थी। जैसे मान के चलो, व्यक्ति है, एक क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव जीत के है और क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव जीतकर आता है और सदन में सदस्य बनने के बाद किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले। अब इस पार्टी का सदस्य नहीं है बल्कि अन्य पार्टी का सदस्य बन गया, तो क्या होता था, सरकारें बर्खास्त हो जाती। ये जो दल बदल में जो एक तरीके की जो बनी हुई थी, समाप्त करने के लिए राजीव सरकार ने 1980 में एक संशोधन किया संविधान में, 52वां, और दल बदल नियम बना दिया। और इसमें यह लिख दिया गया कि अगर आप जिस पार्टी से चुनाव जीत कर आते हो, यानी आप जिस पार्टी से चुनाव जीत कर आते हो और उस पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हो, तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। और इसका जो अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा सदन के अध्यक्ष के द्वारा। ये बात जो है वो दल बदल नियम में लिखी गई। का मतलब ये हुआ कि दल बदल के आधार पर आपको जो बर्खास्त करने के जो राइट्स हैं वो किसके पास है? अध्यक्ष के पास है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक सहूलियत ये भी दी गई है कि अगर एक पार्टी के तिहाई सदस्य सदस्य 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं, दल बदल नियम लागू नहीं होगा। बात थोड़ी समझ में नहीं आई, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान के चलो बीएसपी पार्टी है। कौन सी पार्टी है? बीएसपी पार्टी है। और बीएसपी पार्टी के मान के चलो 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। अब एक सदस्य अगर पार्टी चेंज करता है चुनाव जीतने के बाद में, तो दल बदल नियम के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन अगर एक साथ 2/3 सदस्य, कितने सदस्य? 2/3 सदस्य दल बदल करे, जैसे 2/3 का मान के चलो, 3 को काट दो, 5 से कट गया, 2/3 सदस्य जो है दल बदल देंगे, कितने चलेंगे? 10। 10 जो सदस्य एक साथ अपना पार्टी छोड़कर पार्टी में जाना चाहते हैं तो दल बदल का नियम। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई। यहां पर आपको ये समझना है कि अध्यक्ष जो है दल बदल नियम के आधार पर सदस्यों को पद से क्या कर सकता है? बर्खास्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और अध्यक्ष के द्वारा ये जो लिया गया निर्णय वो अंतिम माना जाएगा। अंतिम निर्णय का मतलब ये हो गया कि आप उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते क्या? यहां पर न्यायालय ने व्याख्या करके ये समझाया है कि अगर यह निर्णय सद्भावना पूर्वक नहीं है, मतलब किसी पक्षपात के आधार पर लिया गया, तो आप उसे न्यायालय में चुनौती भी दे सकते हो। लेकिन जो निर्णय लिया जाएगा कि इसको पद से बर्खास्त किया जाए, वो निर्णय क्या होगा? अध्यक्ष का अपने आप में अंतिम। और अध्यक्ष को इसके लिए आप उत्तरदायी भी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, ये सारे जो तथ्य आपको ध्यान में
अब एक चीज आपको और समझनी है यहाँ पर त्यागपत्र पद से बर्खास्त के बाद में, वो ये समझनी है कि राज्यपाल क्या करेगा, अन्य संवैधानिक नियमों के आधार पर आपको पद से क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, मैं लिख दूं, अन्य संवैधानिक प्रावधान, अन्य संवैधानिक प्रावधान के आधार पर राज्यपाल, अन्य संवैधानिक प्रावधान के आधार पर राज्यपाल सदस्यों सदस्यों पद से बर्खास्त कर सकता है। ये सारे बिंदु आपको ध्यान में यानी सदस्य को पद से बर्खास्त करने के राइट किस किस के पास है, तो लोगों के पास है, एक तो अध्यक्ष के पास है और एक किसके पास है, राज्यपाल के पास। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, पूछा यह गया कि राज्यपाल ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, कौन सा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है की सिफारिश पर, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश है, इस सिफारिश पर क्या कर सकता है, सदस्य को पद से बर्खास्त कर सकता है। अब अन्य कौन से प्रावधान है जिसके आधार पर सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 191, कौन सा आर्टिकल है, 191 और 190। ठीक है, अनुच्छेद 190 और अनुच्छेद 191, इनमें कुछ संवैधानिक प्रावधान है, तो कुछ नियम डिसाइड किए गए, अगर आप उनका उल्लंघन करते हो तो आपको सदस्यता से क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो आपने एक ही सीट, विधानसभा के 2 सीटों से एक साथ चुनाव जीत लिए, तो आपको एक ही सीट ग्रहण करनी होगी। जैसे कि आप पागल व दिवालिया नहीं हो सकते, अपराधी नहीं हो सकते, ऐसे कुछ मापदंड और नियम डिसाइड किए। मैं आपको ये अंतिम क्लास यानी इसका जो पार्ट अंतिम रहेगा उसमें सारे जो मापदंड है वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप निर्दलीय जीतते हो और आप आगे जाकर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेते हो, तो ऐसे कुछ प्रावधान है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 192, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूँ। अनुच्छेद 192 के आधार पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल आपको सदस्यता से क्या कर सकता है, पद से बर्खास्त कर सकता है। ये 2 लोग हैं आपको सदस्यता से बर्खास्त करने के अधिकार रखते हैं। ये कहानी होगी वेतन भत्ते, त्यागपत्र और पद से बर्खास्त विधानसभा के संदर्भ में। विधानसभा के संदर्भ में बाकी सारी चर्चा अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आपको ये क्लास जितनी अच्छी लगे उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक भी करें। ठीक है, आप इस पे कमेंट भी करें, ताकि आपके जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, संस्कृत विभाग का एग्जाम है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। आगामी जो एग्जाम रहेंगे उसके लिए भी ये सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगी क्लास। थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में, थोड़ा सा इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट आगे। हाँ भी, नानक क्लासेस के ऑनलाइन ऐप पे आप विजिट कर सकते हो, और वहां पर आपको सेकंड ग्रेड के बात करें तो टेस्ट सीरीज यानी प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूं तो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एक शेड्यूल मिलेगा, और शेड्यूल के हिसाब से आपके जो टेस्ट है वो हम यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं, और टॉपिक पहले हम डिसाइड कर देते हैं भी इस टॉपिक के आधार पर आपको टेस्ट लिया जाएगा, और उसके हिसाब से फिर आपके टेस्ट जो है आपको अवेलेबल होंगे। तो आप नानक क्लासेस के ऐप पे जाइएगा, आप विजिट कीजिए, और टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से सुनिश्चित कीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। ये आपकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट सीरीज के जो भी एग्जाम जो हम जो प्रथम प्रश्न पत्र के जो टेस्ट सीरीज जो हम ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन यानी व्याख्या सहित यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है कहाँ गलत हुआ है, उसमें क्या कमी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा नानक क्लासेस ऐप पे जाए, आपको ये लोगो मिलेगा, इसको डाउनलोड करें, और वहां पर आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड का, तो आप इसको ज्वाइन करें। बात करते हैं आगे।
हम बात कर रहे थे विधानसभा की। विधानसभा के सारे जो स्ट्रक्चर के पॉइंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। विधानसभा का जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि सदस्य संख्या, वो भी हमने पढ़ लिया। के बाद में हमने पढ़ लिया कौन सा, सदस्य संख्या के बाद में योग्यता, निर्वाचन, निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ ली, निर्वाचन प्रक्रिया, और कौन सा पॉइंट था, शपथ भी, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कार्यकाल भी कंप्लीट हो गया, त्यागपत्र भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में पद से बर्खास्त। ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदाधिकारी आप किसको कह सकते हैं वो समझिएगा। विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के जो पदाधिकारी है, एक तो अपन बोलेंगे अध्यक्ष और एक अपन बोलेंगे उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक तो अपना रहेगा कौन सा, अध्यक्ष रहेगा, और एक अपना रहेगा कौन सा, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में क्या क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में प्रश्न आएगा कि अध्यक्ष का चयन होता है कि निर्वाचन होता है। ध्यान देना, सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है, तो इसका होता है चयन। सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। बात समझ में आ गई। और इसी प्रकार उपाध्यक्ष का भी क्या होता है, चयन होता है। सदस्य चुनते, ठीक है। के बाद में बात करें शपथ। शपथ से क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ध्यान रखना, अध्यक्ष सदस्य के रूप में, अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लेता है। शपथ ग्रहण कर लेता है, यानी ये सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण नहीं करता। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष जो है सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण नहीं करता। पद की शपथ ग्रहण नहीं। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान। इसके बाद में बात करूं, यही कॉन्सेप्ट इसका रहेगा शपथ में। यहां पर आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष जो शपथ है वो किससे ग्रहण करेगा, ये भी शपथ जो है सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। ये भी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है और ये भी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। अब बात करें शपथ ग्रहण करने के बाद में त्यागपत्र। कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही रहेगा, कार्यकाल की बात कर ही लेता हूं यहां पर, 5 वर्ष तक। और इनके कार्यकाल की बात करें तो यहां पर इनका भी जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष। लेकिन ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कार्यकाल के संदर्भ में वो ये है कि अध्यक्ष अपने पद पर, चाहे विधानसभा का कार्यकाल समाप्त क्यों ना हो जाए, क्योंकि विधानसभा कितने समय के लिए रहती है, 5 वर्ष के लिए होती है। विधानसभा का कार्यकाल अगर 5 वर्ष कंप्लीट भी हो गया
अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी चुनने तक, यानी नए अध्यक्ष चुनने तक अपने पद पर बना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो गया, फिर भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, यानी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये ध्यान रखना है अध्यक्ष कार्यकाल अध्यक्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अध्यक्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है जब तक जब तक जब तक का उत्तराधिकारी का निर्वाचन का उत्तराधिकारी का निर्वाचन ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। ये कहानी है अध्यक्ष यानी विधानसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बात करेंगे कार्यकाल, ये अपना जो कार्यकाल है, त्यागपत्र। कार्यकाल के बाद में अगला बिंदु कौन सा रहेगा? त्यागपत्र। ये अपना जो त्यागपत्र है वो एक दूसरे को देंगे, ठीक है, त्यागपत्र। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो किसको सौंपेगा? अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान, ये कहानी थी इन पदाधिकारियों के पद के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या उल्लेख किया गया, क्या प्रावधान है, उसकी पर चर्चा अपने करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है यानी प्रथम प्रश्न पत्र है, ये सभी वीडियो कोर्स जो है आपको नानक क्लासेज के ऐप पर मिलेंगे। आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा, वहां पर आपके जितने भी जो वीडियो कोर्स है यानी फर्स्ट पेपर का जो सेकंड ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी जो राजस्थान हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की राज्य व्यवस्था और शिक्षा मनोविज्ञान और करंट अफेयर विशेषकर सारे वीडियो कोर्स आपको ऑनलाइन ऐप पे मिलेंगे। आप नानक क्लास पे विजिट कीजिए, हमारे हेल्पलाइन पर कॉल कीजिएगा और आपको ये सारी जो जानकारी है वो उपलब्ध होगी। आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाने के लिए और अच्छी तरीके से मजबूत बनाने के लिए आप इसमें क्या कीजिएगा, नानक क्लासेस के ऐप पे जाइए और सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र पर आप क्या कर सकते हो, इस खरीद सकते हो, ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम कीमत पर आपको ये मिलने वाला है और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी जो है वो हम आपको सुनिश्चित करवाएंगे। ठीक है, भी ध्यान दीजिएगा इस पर। बात करते हैं कि जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद जो बर्खास्त किया जाता है, पद से बर्खास्त वो कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के बारे में ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो पद बर्खास्ती में सबसे पहले कारण का हमें पता होना चाहिए भी क्या कारण, क्या रीजन हो सकते हैं। आप किस कारण से आप इनको पद से बर्खास्त कर सकते हो। तो किसी भी कारण से किसी भी कारण से आप पद से हटा सकते हो। कोई भी ऐसा विशेष कारण
नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि किस कारण से हटाया जा सकता है, तो कदाचार, असमर्थता, ऐसे शब्द आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से पद से बर्खास्त किया जा सकता है। सूचना, अगर आप इनको पद से हटाना चाहते हो तो पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले सूचित करोगे? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पहले आप इसको क्या करोगे? सूचित करोगे। 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। ठीक है। और प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा, प्रस्ताव पारित वो कैसे किया जाएगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो तत्कालीन सदस्यों के, तत्कालीन सदस्यों के साधारण बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो अध्यक्ष को उसको पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा के अध्यक्ष को पद से बर्खास्त करने के ये मुख्य कारण है। ठीक है, कि आप किसी भी कारण से इनको हटाने का प्रस्ताव ला सकते हो। के बाद में 14 दिन पहले आप इसको सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव पारित जो है सदस्यों के, यानी जो तत्कालीन जो सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से प्रस्ताव क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। ठीक है। राजस्थान में किसी भी विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान में किसी भी विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध, विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ठीक है। ये कहानी थी विधानसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में। पदाधिकारियों के संदर्भ में हमने जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो लगभग लगभग हमने इनको कंप्लीट कर लिए हैं, कि जो विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है वो हमने लगभग लगभग इसको क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपन विधानसभा का जो रहेगा अपना कौन सा बिंदु, कि जो अध्यक्ष है उसके जो कर्तव्य जो है वो क्या रहेंगे, उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, उस पर अपन बात करते हैं। अध्यक्ष के कर्तव्य। अब अध्यक्ष के कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष के क्या क्या मुख्य कर्तव्य हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष के मुख्य कर्तव्यों की बात करें तो सबसे पहला जो कार्य रहेगा वो ये रहेगा कि अध्यक्ष जो है विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सिंपल सी बात है, यानी बैठक बुलाई जाएगी, बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। और बैठकों को स्थगित भी कर सकता है। बैठक का स्थगन करता है, यानी रोक भी देता है। बैठक को रोक कौन देगा? अध्यक्ष रोक देगा। इसके अलावा अध्यक्ष का और काम क्या होगा? धन विधेयक का निर्धारण करना, मुख्य कार्य बता रहा हूं। धन विधेयक का, धन विधेयक का निर्धारण करना। धन विधेयक जो होता है जब विधानसभा में पेश किया जाता है तो उसका जो निर्धारण है, धन विधेयक का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है। के बाद में अगर मैं बात करूं, निर्णायक मत देना। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या करता है कि जब विधानसभा में वोटिंग होती है, किसी विधेयक पर बराबर, यानी मतों की संख्या बराबर हो जाती है, विधेयक है और उस विधेयक पर मत जो दिए गए हैं उनकी संख्या है वो बराबर हो जाती है,
स्थिति में अध्यक्ष जो है वो अपना क्या करता है, एक निर्णायक मत देता है। ऐसे समझो आप, जैसे मान के चलो कोई विधेयक पेश किया है, क्या पेश किया है, विधेयक, और विधेयक पर 70 लोगों ने सहमति दे दी। 70 लोग कहते हैं पास होना चाहिए, 70 लोग कहते हैं पास। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। अब यहां से एक बात हमें पता चली कि अध्यक्ष जो है वो हर विधेयक पर अपना मत नहीं देता। अध्यक्ष जो है वो हर विधेयक पर अपना मत नहीं देता। ये अपना वोट यानी मत उसी परिस्थिति में देगा जब कंडीशन क्या हो जाए, निर्णायक मत जैसी हो जाए। अगर निर्णायक मत जब विधेयकों की संख्या बराबर हो जाती है तब अध्यक्ष अपना क्या करता है, निर्णायक मत देता है। लिख देता हूं यहाँ पर निर्णायक मत ये कब पहुंचाएगा, कब ये निर्णायक मत देगा, विधेयकों की संख्या, विधेयक पर मतों की संख्या, मतों की संख्या बराबर हो जाती है। विधेयक पर मतों की संख्या बराबर हो जाती है तब ये क्या करता है, अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है, 4 मुख्य कार्य हो गए। इसके अलावा सदस्यों को सदस्यता से बर्खास्त भी करता है। सदस्यों सदस्यता से बर्खास्त करता है। और जो सदन की जो समितियां हैं, जो प्रमुख समितियां जैसे स्थायी समितियां हैं विधानसभा सदन की, समितियों के अध्यक्ष भी ये क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी सदन के स्थायी समितियों, सदन की स्थायी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, अध्यक्ष की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। ये कंडीशनें रहेंगी अध्यक्ष के मुख्य कर्तव्यों के बारे में। आप ये जो अध्यक्ष के जो प्रमुख कर्तव्य हैं इनको क्या करना है, थोड़े से इनको ध्यान में रखना है। अब अध्यक्ष जो है अपनी सीट पर रहते हुए जो भी डिसीजन लेगा ये निर्णय अपने आप में अंतिम माना जाएगा। अगर आपको लगता है कि अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात है तो आप इस निर्णयों को न्यायालय में भी चुनौती दे सकते हो। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या जो है मुख्य कार्य हो सकते हैं अध्यक्ष के। विधानसभा में जब अधिवेशन बुलाया जाता है, उन अधिवेशन बुलाने के बाद में की जो बैठक होती है उस बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये हमने पहले लिख ही लिया। समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, वो भी हमने लिख ही लिया। ये सारे कार्य हो जाएंगे विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो बिंदु रहेगा वो रहेगा विधायी प्रक्रिया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है विधानसभा में। अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा कौन सा, विधानसभा की विधायी प्रक्रिया और सदन की कार्यवाही। इसी के साथ आपका विधानमंडल का जो टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको करवाया है और हमारे YouTube चैनल पर जो भी क्लासेज जो आयोजित की जाती है उन क्लासों की जो PDF है वो आपको नानक क्लासेज, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, नानक क्लासेज को सर्च कीजिएगा, आपको ये हमारा चैनल मिलेगा और उस पर लगभग आपको 1 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर मिलेंगे। आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपको हर जानकारी यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है जरूर मिलने वाली है। और नानक क्लासेस शिव सर के नाम से भी एक चैनल है जो हमारा लगभग 63,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, आप उस पर जाइएगा और आपको यहाँ पर क्यूज है वो आपको मिलेंगे। और ये जो PDF है वो भी आपको, चाहे करंट डेली करंट की PDF है और आने वाली जो अन्य क्लासें हैं जो सेकंड ग्रेड के संदर्भ में जो स्पेशल चलाई जा रही है वो सभी की जो क्लासों की जो PDF है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है भी। और इसके साथ एक बिंदु आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है और वो ये है कि हमारे राजस्थान जो करंट अफेयर की जो अर्धवार्षिक जो बुक है ये मार्केट में आ चुकी है। अपने इस बुक में जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर है वो आपको मिलेगा। आप QR कोड पे सर्च कीजिए। अगर आपको अपने यहाँ ऑर्डर करवानी है बुक को तो आप इस हेल्पलाइन पर क्या है कॉल कीजिएगा, आप अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र में बुक को मंगवा सकते हो। इसी प्रकार राजस्थान करंट अफेयर अर्धवार्षिक जो है जनवरी से जुलाई, हाँ यही बुक है। ठीक है, तो आप इसको अपने यहाँ पर विजिट करवा सकते हो, इस हेल्पलाइन पर आप कॉल करें। ठीक है भी बच्चों।
तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया है इसको कंप्लीटली समझ लेंगे, और आपका जो ये जो विधानमंडल का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।